हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे वर्टिगो यानी चक्कर आने का कारण और इलाज यानी ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। वर्टिगो का परिचय देंगे। वर्टिगो इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए सिम्टम्स यानी इसका लक्षण। सिम्टम चक्कर आने का कोई बीमारी नहीं होती है या एक प्रकार का लक्षण होता है, यानी एक लक्षण होता है, ना बीमारी है ना इसका कोई लक्षण होता है चक्कर आने का। इन दिस कंडीशन पेशेंट फील लाइक यानी मूविंग बट एक्चुअली ही नॉट मूविंग। अवस्था में मरीज कोई ऐसा लगता है जैसे वह घूम रहा है परंतु वह अस्थिर होता है। पेशेंट को माथा घूमते रहता है और वह शरीर उसका अस्थिर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम पेशेंट also feel around him they are moving। कभी कभी मरीज को ऐसा लगता है जैसे उसके चारों तरफ वस्तुएं घूम रही हो। पेशेंट को महसूस होता है कि चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं आसपास वो घूम रही है, ऐसा महसूस होती है पेशेंट को। बेसिक काउज यानी सामान्य कारण। टॉप हाइट अधिक ऊंचाई। ट्रैवलिंग यात्रा करने से। लाउड साउंड तेज आवाज़। माइग्रेन होने से। ये सब कारण को देखने को मिलता है। मेन काउज यानी मुख्य कारण क्या हो सकता है चक्कर आने का, यानी मेनिंजिस बीमारी या मेनिंजिस डिजीज। मेनिंजिस बीमारी होती है। चाहिए वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। आगे यानी हेडेज इंजरी, सर में चोट यानी नेक्स इंजरी यानी नाक की चोट। ब्रेन ट्यूमर। सम मेडिसिन कुछ दवाइयों के कारण। जितने भी कारण बताएंगे इस सब के कारण ही ऐसी चक्कर आ सकते हैं, इस हो सकते हैं इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिम्टम यानी लक्षण। बैलेंस प्रॉब्लम यानी संतुलन बिगाड़ा, यानी टेटनेस। कान में घंटियाँ बजना, जैसे कान में घंटी बजने की आवाज़ पेशेंट को सुनाई देती है। वॉमिटिंग होना यानी उल्टी होना, उल्टी भी हो सकती है, यानी हेडेक सर दर्द भी हो सकती है। नाइस्ट्रेगम आँखें चकराना यानी आँखें चकराना। चलिए नाम। बीटा हिस्टेशन। बीटा हिस्टेन इसका यूजेज यानी इस्तेमाल। इट्स यूज व्हेन पेशेंट फुल ringing इन ईयर एंड वर्टिगो। जब मरीज को कान में घंटी सुनाई दे और चक्कर आए तो इसका मतलब इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब पेशेंट को घंटी जैसा आवाज़ कान में सुनाई दे चाहे चक्कर आए तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब डोजेज यानी 8 mg BD एक गोली दिन में 2 बार खाएं। अब देख सकते हैं मेडिसिन, ये टैबलेट है ना।
प्रोमेथाजेन यूजेज यानी इस्तेमाल। इट इज़ फॉर दिस पेशेंट हाउ हैविंग मोनिशन यानी स्किन्स एंड वॉमिटिंग। यह दवाई उन मरीज के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनको चारों तरफ चीज़ घूमती हुई दिखाई दे या चक्कर आए और उसको उल्टियाँ होने लगे, तब इस मेडिसिन का यूज करते हैं। यानी डोजेज कितने मात्रा में देना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 mg BD दिन में 2 बार। देख सकते हैं तस्वीर में, वो मेडिसिन है का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो यानी चक्कर का इलाज। नाम सिनारिसिजिन। सिनारिसिजिन एक टैबलेट है, इसका यूजेज इस्तेमाल। इट इज यूज व्हेन पेशेंट फुल वर्टिगो एंड मेनली फील वर्टिकल यानी ड्रेनिंग द ट्रेनिंग। यदि मरीज चक्कर आए और मुख्य रूप से सफ़र के समय चक्कर आए तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे पेशेंट को कहीं सफ़र करते हैं बस, उसमें चक्कर, माथा घूमता है, चक्कर आता है, उस समय इस मेडिसिन का यूज करते हैं। यानी डोजेज कितनी मात्रा में देना चाहिए। नॉर्मल वर्टिगो यानी सामान्य चक्कर में आने पर 25 mg BD 1 गोली सुबह और शाम देना चाहिए। ट्रैवलिंग वर्टिगो यानी सफ़र के समय चक्कर आना, 25 mg की 2 गोली एक साथ लेना चाहिए। जैसे टैबलेट है, देख तस्वीर में देख सकते हैं, प्रोकोलारपेराजिन ये टैबलेट है, इसका यूजेज इट इज यूज व्हेन पेशेंट इज सर्वाइव वॉमिटिंग एंड नोजिया डक्स एंड वॉमिटिंग वर्टिगो यदि मरीज को चक्कर आने पर ज़्यादा उल्टियाँ और जी घबराता है तब इसका इस्तेमाल कर। जैसे पेशेंट को जब चक्कर आते हैं तो जी में, मुंह में पानी आने लगता है, जी मचलने घबराता है, जी घबराता है, तब उस समय इस मेडिसिन का यूज करते हैं। डोजेज यानी 5 mg BD दिन में 2 बार 1 गोली। अब तस्वीर में देख सकते हैं टैबलेट है, 5 mg की आती है। ये एवरेल नाम है टैबलेट का, देख सकते हैं। तो दोस्तों आज तक का यही था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।